जिस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उसी समय चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन के त्योहार को चौरचंद्र त्योहार भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह त्योहार बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरे धूमधाम से गणेश चतुर्थी के साथ चौरचन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस त्योहार पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चांद को देखना पूरी तरह से मना किया जाता है। बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी अलग अलग मान्यताओं से परिपूर्ण है। आइए जानते हैं 2022 में चौरचंद की तिथि क्या है। चौरचंद त्योहार 31 अगस्त 2022 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी। बिहार के मिथिला में दोनों ही त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाई जाती है। अब जानते हैं कि चौरचन की महत्व क्या है। मिथिला एक ऐसा देश है जहां पर प्रकृति से जुड़े हुए काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाया जाता है, तो इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौरचन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की महत्व इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के मीठे पकवान बनते हैं, जैसे खीर, मिठाई, गुजिया। इस त्योहार में दही का काफी ज्यादा महत्व है। पूजा में दही को शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सफेद फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उतने ही दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके दही हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्र उच्चारण के साथ ही चंद्रमा को सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन गणेश भगवान अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक चंद्रदेव की हंसने की आवाज आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया। गणेश भगवान ने चंद्रदेव से हंसने का कारण पूछा। तब चंद्रदेव ने कहा कि गणेश जी, आपका विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ गई है। इस बात से गणेश जी नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। यह सुनकर चंद्रदेव जी गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी को दया आ गई और उन्होंने कहा वह अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, पर इसका असर कम कर सकते हैं। अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह साल को कोसेगा।
लेकिन अगर वह मनुष्य मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा तो वह कलंकित होने से बच जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार इस दिन चौरचन भी मनाया जाता है। धन्यवाद।